जी, हम लोग पहुंच चुके हैं डेरा इस्माइल ख़ान से 87 किलोमीटर के फासले के ऊपर। ये रोड मिलाता है डेरा इस्माइल ख़ान और चश्मा बिराज को। इस रोड से काफिर कोट 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद है। काफिर कोट 9th और 10th सेंचुरीज़ के दरमियान तामीर किया जाने वाला हिंदू शाइस के ज़रिए एक फोर्ट है, जिसके अंदर मौजूद हैं 5 टेम्पल्स, जिनको तकरीबन 1200 साल गुजर गए हैं। और हम लोग आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इन टेम्पल्स को, इस फोर्ट को। ये हमारी बाइक्स और दूर दूर तक हमारे अलावा किसी बंदे का नामो निशान नहीं है। हौसले जवान हो तो बंदा कहीं भी कोई भी चीज़ क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इस पहाड़ी सिलसिले का नाम है कोहे सुलेमान। इसको खैसोर के पहाड़ भी कहा जाता है। कहते हैं कि 13वीं सदी में जब जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह यहाँ आया तो इसके साथ एक कबीला खैसोर भी यहाँ आकर आबाद हो गया, और इसी मुनासबत से इनको खैसोर का पहाड़ी सिलसिला भी कहा जाता है। साथ चलने वाली इन बकरियों से लगता है कि हम लोग अकेले नहीं जा रहे, और अगर आप अकेले यहाँ पे आते हैं तो आपको तन्हाई का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा इन बकरियों की वजह से। 8वीं सदी में जब तुर्क शाही दौरे हुकूमत में काबल से हिंदुओं को निकाला गया तो उन्होंने अम के मकाम को अपना दारुल हुकूमत बनाया। कई किले और मंदिर तामीर किए। काफिर कोट का ये किला इस दौर के राजा बेलोट, जो कि जयपाल का बाज गुजार था, इसने तामीर किया। तेरहवीं सदी ईस्वी में जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह, जो कि चंगेज़ खान से शिकस्त खा चुका था, कालाबाग और थल से होता हुआ किला नंदना में जाके पुनागज़ीन हो गया। यहीं से जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह ने थल और साल्ट रेंज के इलाकों पर अपनी हुक्मरानी कायम की। आसपास के इलाके मियाँ वाली, क्रूरकोट और बकर को भी अपने तसर्रुफ़ में लिया। जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह ने सलातीन दिल्ली से भी इमदाद तलब की ताकि मंगोलों से बदला लिया जा सके, लेकिन सलातीन दिल्ली ने इनकी किसी किस्म की कोई मदद न की। जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह नाउम्मीद होकर उस शरीफ की तरफ रवाना हुआ और हमलावर हुआ। बकर और थल के इलाकों पर कुछ अरसा जलालुद्दीन ख्वाज़म शाह के मुसाहिबीन ने अपना तसल्लुत कायम रखा। बिखरे हुए इन पत्थरों से अंदाज़ा होता है कि यहाँ काफ़ी इमारत मौजूद थीं, जिसकी बुनियादें आज भी देखी जा सकती हैं। ये अपनी नौइयत का दिफाई लिहाज से एक अहम किला था।
इस खित्ते पर मुकम्मल हुकूमत राजा जयपाल की थी, जिसको महमूद गज़नवी ने 1001 में शिकस्त दी। राजा जयपाल शुमाली हिंद का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। सब हिंदू राजा इसके बाज गुजार थे। इन टेम्पल्स का डिज़ाइन फ़न तामीर कंधार नागरा तर्ज का है। पहली मर्तबा 2 मंजिला मंदिर तामीर किए गए। सारे टेम्पल्स में पोरस स्टोन का इस्तेमाल किया गया, जो कि वज़न में काफ़ी हल्का है, और इनको जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल किया गया। लाइट वेट, मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर इन दोनों किलों का जिक्र अपनी किताब तुस्के बाबरी में करता है, जब बाबर ने टिलोट और बिलोट किलों को फतह किया। इसने बिलोट किले में जिसको इसने बिलोट लिखा है पड़ाव किया और जश्न मनाया। बाबर लिखता है, ख्वाजा किला गजनी से शराब के कई मटके ऊँटों पर लाद कर बिलोट आए और यहाँ फतह की खुशी में जश्न मनाया गया।
तारीख़ फ़रिश्ता में लिखा है, जब महमूद गज़नवी मुल्तान को फ़तह किया तो इसने अपने साथ बहुत सारी दौलत और सोना लेकर दरिया सिंध के साथ किनारे पर चलता हुआ अफ़गानिस्तान गया। सिंध के इस किनारे के पार आबाद ये किले उन्होंने सुल्तान महमूद गज़नवी पर हमले किए। जवाबन महमूद गज़नवी ने इन किलों को तबाह किया। अच्छा है भाई वासन ते समझ के शायद कोई स्पोर्टी वाइज है इतने कोई मेरे को ना ये दी टाइप है ना पोर्ट इतना वजन नहीं छोड़ पत्थर का हल्का है। ये जगह मूरिस्तान कहलाती है। यहाँ पे कभी हिंदू अपने मूर्तियों को खुदाओं को यहाँ पे रखा करते थे। इनकी पूजा के बाद बड़े खुदा की तरफ पूजा के लिए जाया जाता था, जो कि इन बड़े मंदिरों में रखे हुए होते थे। इन मंदिरों के गिर्द एक मुकम्मल और मजबूत फसील मौजूद थी, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं और इसको देखा जा सकता है।
है